जय हिंद दोस्तों। 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट को रिलीज हुए लगभग एक महीना होने को आया है। जब से रिजल्ट सामने आया था तभी से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको लेकर डिससैटिस्फाइड थे। उन्होंने ये क्लेम किया था कि 90, 95, 100 मार्क्स वो स्कोर कर रहे थे जीएस के पेपर में। सीसैट भी उनका क्वालिफाई हो रहा था और उन्होंने मल्टीपल कोचिंग की आंसर की से अपने रिजल्ट को मैच किया था, अपने आंसर्स को मैच किया था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आंसर की में डिस्क्रिपेंसी को लेकर एक डाउट रेज हुआ था। और ये डाउट बिना किसी एविडेंस के नहीं है। लास्ट ईयर यूपीएससी ने जो अपनी आंसर की रिलीज की थी, उस आंसर की में 3 क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए थे और एक क्वेश्चन का, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया था, जो सबके सामने, सबकी नॉलेज में। इसके बाद से ही स्टूडेंट्स ने इस इशू को रेज किया, कोशिश की कि इस इशू को रेज किया जाए, यूपीएससी के सामने पिटिशंस फाइल की जाए, ग्रीवांस फाइल किया जाए और कोशिश ये की जाए कि यूपीएससी अपनी आंसर की को टाइमली रिलीज करे। प्रेफरेबली जब यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस करती है उसके साथ ही वो आंसर की आ जानी चाहिए। कोशिशें अभी भी चल रही हैं, स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद उसको मास सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और जो उनको मिलना चाहिए। यहां पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो चलती ही ऐसे स्टूडेंट्स से हैं, जो चलती ऐसे स्टूडेंट की फीस पर है, ऐसी कोई बड़ी कोचिंग सामने नहीं आई जिसने आगे आके कहा कि हम सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कोई नहीं आया सामने। यूपीएससी के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, ऐसे लग रहा है जैसे यूपीएससी को सुनाई देता ही नहीं है एस्पिरेंट्स क्या बोलते हैं, क्या उनके ग्रीवांस है। आरटीआई फाइल करो तो यूपीएससी रिप्लाई करती है कि हमारी आंसर की एक्सपर्ट्स बनाते हैं, जो एक्सपर्ट्स कह देते हैं वही हमारी आंसर की बन जाती है और हमारे पास कोई कंपाइलेशन नहीं है आंसर की का। देश का सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हैं और उसके लिए आप ये रिप्लाई देते हैं कि हमारे पास पास्ट ईयर्स की जो आंसर की है उसकी सोर्स का कि क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन की सोर्सेज जो है उनका कोई कंपाइलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कैसे चल रहा है वो सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। एंड अगेन कुछ ऐसे कल्ट टीचर्स जिन्हें आपने ही भगवान सा बना दिया है, कितने उनमें से आपके सामने आए, कितनों ने सपोर्ट किया। तो ऐसा लग रहा है जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, ये कुछ उसी तरीके का हिसाब किताब मुझे लग रहा है। यही मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूं। कल की बात है, 4 जुलाई एसएससी में रेलवे एग्जाम्स को लेकर, रेलवे एग्जाम्स रेगुलरली नहीं होते, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। वो प्रोटेस्ट, वो कैंपेन ट्विटर पे ऑर्गेनाइज किया गया। यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने भी कोशिश की थी अपनी तरफ से कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए, ट्विटर पर कैंपेन चलाई जाए। अब आप देखिए कॉन्ट्रास्ट, यहां पर जितने एसएससी के बड़े टीचर्स हैं, जितने रेलवे एग्जाम्स के बड़े टीचर्स हैं, वो सामने आए, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, उन्होंने इस रिफॉर्म की मांग को अपना सपोर्ट लेंड किया, समर्थन दिया। और कल के दिन ये कैंपेन, रेलवे रिफॉर्म का हैशटैग, ये टॉप पर ट्रेंड कर रहा था। 1.08 मिलियन ट्वीट्स हो चुके थे, इतने पोस्ट ऑलरेडी इस हैशटैग को लेकर आ चुके थे, जबकि स्क्रीनशॉट है। इसके बाद और आए होंगे, अभी मैं उसमें तो जा ही नहीं रहा हूं। ये इस वजह से हो पाया क्योंकि सब एक साथ मिलकर आए, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और क्योंकि सब एक साथ मिलकर आए, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, दैट इज द रीजन वाई ये ट्विटर कैंपेन उनका सक्सेसफुल हो पाया। और शायद वो कामयाब भी हो जाएंगे, वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे रेलवे रिफॉर्म्स करवाने में, क्योंकि वहां पर मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर सब टीचर्स एक साथ आ रहे हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एक साथ आ रहे हैं और वो कलेक्टिव एफर्ट हो रहा है। आप यूपीएससी में देख लीजिए, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन बच्चों के साथ आने को तैयार नहीं है। कल्ट टीचर्स जिनकी आप पूजा सी करते हैं, जिनके गुणगान गाते हुए आप रुकते नहीं हैं, वो आपके सपोर्ट में आने को तैयार नहीं है। और यूपीएससी का तो कहना ही क्या, कितनी आरटीआई फाइल कर लो, यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड जवाब है जो वो बार बार दे देती है। स्टूडेंट की डिमांड है क्या, मांग है क्या? बहुत सिंपल है, आंसर की टाइमली रिलीज कर दी जाए। जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस करते हैं उसके साथ साथ ही आप आंसर की रिलीज कर दीजिए। प्रॉब्लम है कहां पर? अगर आंसर की में डिस्क्रिपेंसी होगी तभी उस आंसर की को चैलेंज किया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे ही कोर्ट नहीं जाएगा और कोर्ट रिजल्ट के ऊपर स्टे नहीं लगाएगी। अगर कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होगा तो आप एस्पिरेंट्स और जुडिशरी दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई
वो एस्पिरेंट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो हमारी आंसर की को चैलेंज कर देंगे। तो अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी होगी तभी वैलिड रेलिवेंट ग्राउंड पर जुडिशरी अलाउ करेगी चैलेंज, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगी। ऐसे पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, 2024 में बजट को लेकर क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन सबको पता है, पब्लिक डोमेन में है कि उसका आंसर गलत है। यूपीएससी ने अपनी आंसर की में उसका गलत आंसर दिया है, सबको पता है ये बात। उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कहां है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पेपर, क्यों? इस मिस्टेक की वजह से। एंड फाइनली ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन प्रोसेस। आप इंटरव्यू में किसी को कम मार्क्स देते हैं, किसी को ज्यादा मार्क्स देते हैं, रेलिवेंट ग्राउंड्स होंगे, उसके आधार होंगे, हम उस आधार पर नहीं जा रहे। बिल्कुल आपके वैलिड रेलिवेंट ग्राउंड्स होंगे, आई एक्सेप्ट इट, बट आप एक एस्पिरेंट को ये कन्वे तो कर सकते हैं व्हाई वाज द एस्पिरेंट नॉट प्रोवाइडेड द काइंड ऑफ मार्क्स ही और शी वाज एक्सपेक्टिंग। उसने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचा है, वो डिजर्व करता है इतना जानना कि अगर उसके इंटरव्यू में कम मार्क्स आए जिसकी वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, व्हाट वाज द लॉजिक, व्हाट वाज द रीजन। आप उतना तो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट नोबडी इज विलिंग टू कम आउट एंड प्रोवाइड दैट जस्टिफिकेशन। कोई प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। एंड द फॉल्ट इज ऑल्सो इन अस, हम कलेक्टिवली उस बात को रेज ही नहीं कर पा रहे। मेरे से जितनी बार हुआ मैंने उतनी बार उस बात को रेज किया, बट शायद उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना सपोर्ट हमें मिलना चाहिए इस बात को उठाने के लिए। अगर आपको लगता है कि जो भी मैं कह रहा हूं उस बात में थोड़ा सा भी दम है, तो मैं जरूर कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, स्पेशली यहां और यहां तक तो इस वीडियो को पहुंचा देना। शायद हो सकता है अंतरात्मा जाग जाए, शायद बिजनेस के अलावा एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम्स उसको एड्रेस करना होता है वो भी ये लोग समझ पाए, और शायद फॉर वंस एज एन एक्सेप्शन आपके साथ आके खड़े हो जाएं। क्योंकि जब तक वो कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगा, जैसे रेलवे एग्जाम के रिफॉर्म्स को लेकर हुआ है, तब तक चेंजेस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है वीडियो में थोड़ा सा भी दम है तो इसको उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो मैटर करते हैं आपकी तैयारी में और आपके इस प्रोटेस्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।